हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारे से बेबी बूटी बनाने जा रही हूँ, जिससे ये मैंने ऊन ली है, बेबी पिंक कलर है ये। इस वूल के साथ मैं जो है बेबी बूटी आपको बना करके दिखाऊंगी। और इस तरह से देखिए, 2 सिलाइयों के ऊपर स्टार्ट करना है। 2 सिलाइयों के ऊपर हमने फंदे डाल लेने हैं। 2 सिलाइयों के ऊपर फंदे डालने के बाद 32 फंदे मैंने डाले हैं। 32 स्टिचेस इस तरह से, और एक सिलाई को हम इस तरह से निकाल देंगे। जब हम एक सिलाई को निकाल देंगे तो हमारे फंदे जो हैं कुछ इस तरह से लूज हो जाएंगे। अब फर्स्ट रो जो है हमारी, पूरे हमने सीधे फंदों की बनानी है। फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे इस तरह से, पूरे हम सीधे फंदे बनाएंगे। इसमें अभी हमने और कुछ नहीं करना है। एक सिलाई हम 32 फंदे जो हैं 32 स्टिचेस को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये जो सॉक्स हैं, बूट हैं, बेबी बूट, ये नीचे से सोल से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ बनते हुए जाएंगे। बहुत आसान बूट है बनाने में और देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, 32 फंदों को एक सिलाई में बुन लिया है सीधी मैंने। अब देखिए, दूसरी साइड से 2 फंदे हम बनाएंगे इस तरह से, 1 2 फंदे बना करके इसमें हमने इस तरह से धागे को आगे करना है। एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाना है हमने, तो इस तरह से एक फंदा बनाना है। तो इस तरह से धागे को अपनी तरफ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमने बुन लिए। देखिए, 2 फंदे बुने पहले, एक उतारा एक बुना। यहाँ पे हमने धागे को आगे करके एक फंदा बढ़ाया, फिर इसके बाद में जो है 13 फंदे हमने बुने। देखिए, 2 4 6 8 10 12 और 13। यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों के इस तरफ और इस तरफ फंदा बढ़ाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 और 2 बीच वाले फंदे बुन लिए। फिर धागा अपनी तरफ करके 13 फंदे हमने बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां फंदा। फिर 2 फंदे हमारे पास जैसे स्टार्टिंग में बने थे, मतलब कि हमने बनाए थे, वो 2 फंदे हमने यहाँ पे फिर से हमारे पास हैं। तो यहाँ पे धागे को आगे करके फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, 1, और ये इसे बुन दिया 2। अब देखिए, उल्टी सिलाई में हमने इन फंदों को कैसे बुनना है। जो हमने जालियां बनाई हैं उन्हें हमने कैसे बुनना है। देखिए, इस फंदे को उतारा, ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको ऐसे नहीं बुनना है, इसको बैक लूप से बुनना है, ताकि हमारा यहाँ पे जाली ना बने, फंदे का फंदा आ जाए। इस तरह से बैक लूप से बुन दिया तो हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे हो गए। और फिर हम 13 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए, यहाँ पे फिर से जाली वाला फंदा आ गया, तो इसे हम फिर से बैक लूप से बुनेंगे। तो बीच में 2 फंदे हमारे सीधे
और फिर जाली वाला फंदा आ गया तो बैक लूप से बुना इस तरह से। फिर हम 13 फंदे बुनेंगे, फिर जाली वाले फंदे को फिर से बैक लूप से बुनना है। ये हमारी है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हमने जाली वाले फंदों को इस तरीके से ही बुनना है। अगर हम आगे की साइड से नॉर्मली जैसे बुनते हैं फंदा उस तरह से बुनेंगे तो हमारी जाली बन जाएगी, जो कि हमने जाली नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ फंदा बढ़ाना है। इस तरह से देखिए, इसे हम बैक लूप से बुन देंगे। फिर 2 फंदे नॉर्मल। अब देखिए, पहले हमने 2 फंदों के बाद फंदा बढ़ाया था, अब हमारे पास 3 फंदे होंगे। 1 2 ये 3 फंदों के बाद फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। ये फंदा बढ़ा लिया इस तरह से। देखिए, ये वाला फंदा हमारा इस तरह से बनेगा जैसे हमने रॉन्ग साइड से ये वाला फंदा बनाया था। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुन दिए। फिर हमने जहाँ पे फंदा बनाना है 1 2 3 4, पहले हमने 2 के आसपास बढ़ाए थे फंदे, अब हमारे पास 2 जाली वाले जो फंदे हमने बनाए थे वो भी वहाँ यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और 13 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 3 फंदे हैं तो इनके इस तरफ जाली बनेगी, मतलब कि फंदा बढ़ेगा। ये हो गया। अभी फिर से उस तरीके से हमने ये जाली वाले फंदों को बुनना है। देखिए 3 फंदे बुने, इस फंदे को हम इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से। अब हमारे पास 4 फंदे यहाँ पे हो गए। फिर 13 फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुने। फिर जाली वाले फंदे को बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4, पहले हमने 2 फंदे बनाए थे, फिर हमारे पास अब जो है 4 फंदे हो गए। फिर उसके बाद 6 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि जाली वाले जो फंदे हैं उन्हें भी हमने बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब फिर इसे इस तरह से बुनेंगे, ऐसे इस तरह से। फिर देखिए अब हमारे पास होंगे 4 फंदे। 1 उतारा, 1 2 3 और ये चौथा फंदा बुनेंगे। फिर हम जहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 फंदों के बाद फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां फंदा। फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए इस तरह से आपने जो है बनाना है जब तक हमारे पास 48 स्टिचेस
नहीं हो जाते तब तक हमने इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना। देखिए सेंटर में हमारा इस तरह से बढ़ता जाएगा फंदा। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 8 फंदे होंगे और यहाँ पे हमारे पास 5 फंदे होंगे। तो इस तरह से 48 स्टिचेस आपने कर लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास 48 स्टिचेस हो गए हैं। देखिए इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इन 48 स्टिचेस को हमने इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से 3 या 4 सिलाइयां हम इसको सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब हमने फंदा कोई भी नहीं बढ़ाना है। अब बिल्कुल सीधी सीधे फंदे बना करके 3-4 सिलाइयां बनाएंगे हम। उसके बाद आगे कैसे बुनूंगी वो मैं आपको बताऊंगी फिर। अब दोनों सारी साइड से इस तरह से आपने सीधा सीधा बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमने 2-3 सिलाइयां बना ली हैं। अब टोटल हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरफ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 12 सिलाइयां हमारे पास जो है बनी हैं। अब हमने यहाँ पे उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से इसको सीधा बुनना है। 8 सिलाइयां हमने इस तरीके से उल्टी साइड से सीधा उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमने उल्टे फंदे बना लिए सारे। अब सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड में हमने सारे फंदों को सीधा बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हमने 8 सिलाइयां कंप्लीट करनी है। इस तरह से देखिए इस तरह से सीधा आ जाएगा, दूसरी साइड से उल्टा आ जाएगा। तो 8 सिलाइयां मैं बना लेती हूँ, आगे फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो है हमने 8 सिलाइयां जो है इसकी बनाई हैं। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टा बना करके हमने 8 सिलाइयां कंप्लीट की हैं। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको आगे। इसमें हमने थोड़े फंदे जो हैं घटाने हैं। तो घटाएंगे कैसे इन फंदों को? इस तरह से देखिए हमारे पास जो है 48 स्टिचेस हैं। 48 स्टिचेस में से हमने यहाँ पे 22 फंदे जो हैं इस तरह से बुनने हैं। पहले तो हम, अगर आपको ऐसे जो है कठिन लग रहा है तो ऐसे कीजिए, आप हाफ हाफ स्टिच कीजिए। देखिए 48 स्टिचेस है हमारे पास, 24 फंदे इस तरफ रहेंगे, 24 इस तरफ रहेंगे। तो इस तरह से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 24 फंदे हमारे पास इस तरफ रहेंगे। आप इस तरह से एक मार्क लगा लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 24 ही हमारे पास इस तरफ रहेंगे। अब देखिए बनाना कैसे है इसको। सीधा बुनना है पहले। 22 फंदे तो हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब देखिए 24 फंदे हैं, ये हमारा मार्कर है। अब 23 और 24वां फंदा, 23वां और 24वां फंदा जो है इस तरह से हम बनाएंगे। ऐसे दोनों को उतारा और दोनों का इकट्ठा बुन के एक बना दिया इस तरह से। फिर इस मार्कर को यहाँ लेके आएंगे। फिर ये जो 2 फंदे हैं, क्योंकि इस तरफ भी हमने 22 फंदे बुनने हैं, 23वां और 24वां फंदा हम 2 का एक बनाएंगे, कुछ इस तरह से बुन के। यहाँ पे आप मार्कर अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए इस तरह से, और 2 का यहाँ पे एक बनाएंगे। मतलब कि जो सेंटर के फंदे हैं 2 का एक यहाँ पे बनेगा, 2 का एक यहाँ पे बनेगा। फिर 22 फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे, और उल्टी सिलाई में सारे फंदे, जितने भी हमारे पास फंदे हैं, उन्हें उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे सिलाई में हमने फंदों को घटाना नहीं है। नॉर्मली जैसे हम बुनते हैं उल्टी सिलाई,
वैसे ही बुनेंगे। सीधी साइड से हम फिर से बताती हूँ मैं कैसे हमने बनाना है इसको। अब देखिए सीधी साइड से तो हमारे फंदे जो हैं बुने गए। अभी हम रॉन्ग साइड से है, रॉन्ग साइड में हमने फिर से पूरे फंदों को उल्टा बुनना है। अब इसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है, सिर्फ सीधी साइड से ही हमने 2 फंदे घटाने हैं सेंटर वाले। अब चाहें तो इस मार्कर को हटा भी सकते हैं, चाहें तो इसे लगा रहने दीजिए। देखिए इस तरह से हमने ये वाले फंदे बुन लिए और इस मार्कर को आप इस साइड में लेते आइए और इसे इस तरह से बुन दीजिए बाकी फंदों को भी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदा घटाया है, तो अब हम इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से 21 फंदों को सीधा बुनेंगे। और फिर हमने 2 फंदों को घटाना है। जो सेंटर वाले 2 फंदे हैं उन्हें घटाएंगे। कैसे घटाएंगे वो देख लीजिए एक बार फिर से। अब देखिए ये हो गया हमारा सेंटर वाला फंदा और इस फंदे को हम लेंगे साथ ऐसे, इस तरह से लिया और इस फंदे को ऐसे लेके 2 का 1 करेंगे। देखिए जो इस तरह से घटेंगे और फिर हमारे 21 फंदे बनेंगे। अब हमने तब तक इसको घटाना है जब तक हमारे पास 32 या 30 स्टिचेस, अपने लेग के अनुसार देखना है। बच्चे की लेग जो है कितनी मोटी है उसके अनुसार जो है आपने देखना है 32 आएंगे या 30 फंदे आएंगे। तो वहां तक मैं घटा लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। तो इस आपने इसी तरीके से एक फंदा आपने इस फंदे के साथ इस साइड का लेना है, एक फंदा आपने इस फंदे के साथ इस साइड का लेना है। 2 ये घटेंगे, 2 ये घटेंगे, फिर आती हुई सिलाई में 2 ये और 2 ये। तो इस तरह से एक एक फंदा हमारा हर सिलाई में, सीधी सिलाई में कम होता जाएगा। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी ऐसे ही बनती जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इतने फंदे घटाए हैं। ऊपर मेरे जो हैं 32 फंदे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 पेयर है। तो 32 फंदे हैं मेरे पास। अब इन 32 फंदों को देखिए, एक सिलाई मैंने सीधी बनाई है और अब इसके बाद हम जाली बनाएंगे यहाँ पे डोरी डालने के लिए। एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा उतारने के बाद धागे को इस तरह से घुमाएंगे। जहां पे जाली बन जाएगी, जालियों की हेल्प से हमने फंदे बढ़ाने नहीं है। जहां पे जाली बन जाएगी तो आगे 2 फंदों का 1 बनाएंगे हम इस तरह से। 2 का 1 बनाया, फिर यहाँ पे धागे को घुमाएंगे, जाली बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। मतलब कि जहां पे जाली बनेगी ये 2 का 1 बन जाएगा। तो हमारे फंदे जो है बराबर बराबर रहेंगे इस तरह से। 2 का 1, फिर यहाँ पे फंदे को इस तरह से बनाएंगे, जाली बनाएंगे, धागे को घुमा करके सिलाई में, फिर 2 का 1 करेंगे। तो पूरी सिलाई में हम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए जाएंगे। इस तरह से 2 का 1, फिर धागे को सिलाई के ऊपर घुमाया, जाली बनाई और अगले 2 फंदों का 1 बना देंगे इस तरह से। फिर इस तरह से धागा घुमाया और 2 का 1, फिर इस तरह से धागे को घुमाएंगे, जाली बनाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर जाली बनाई, 2 का 1। मतलब कि जाली से हमारा जो फंदा बढ़ेगा 2 का 1 करने से वो फंदा हमारा कम हो जाएगा। हमारे 32 के 32 फंदे ही रहेंगे। इस तरह से धागे को घुमा करके जाली बनाई, 2 का 1 बना दिया, फिर धागा घुमाया सिलाई के ऊपर, 2 का 1, फिर धागा घुमाया सिलाई के ऊपर,
2 फंदों का एक बना दिया, फिर धागा घुमाया सिलाई के ऊपर और 2 फंदों का एक बना दिया, फिर ऐसे 2 का एक, फिर ऐसे, फिर लास्ट में 2 का एक, फिर लास्ट में फंदे को इस तरह से बुन दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सिलाई, देखिए यहाँ पे जालियां बन गई हैं। अब हम एक सिलाई जो है फिर इसके बाद इस तरह से बनाएंगे सारे फंदे, मतलब कि हम सीधे बनाएंगे ऐसे। जो जाली वाला फंदा है उसे हम आगे की तरफ से ऐसे बुन देंगे। ऐसे पूरी सिलाई को हम इस तरीके से बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना सकते हैं, आप जो है सीधी सीधी सिलाइयाँ भी दोनों तरफ से बना सकते हैं। जैसा आप चाहें बॉर्डर बना लीजिए। मैं तो सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाऊंगी इस तरह से। मैं आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। ये पूरी सिलाई हमने सीधी बना कर कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से। तो डोरी डालने के लिए जो छेद हैं, होल हैं, वो हमारे हो गए हैं इस तरह से। देखिए ये हो गए इस तरह से। अभी हम दूसरी साइड से, अब हमने बॉर्डर बनाना है। इसके बाद हम 10 सिलाइयां जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी करेंगे इस तरह से। ये डोरी डालने के लिए जो छेद है वो बना लिए। इसके बाद हम 10 सिलाइयां दोनों तरफ से सीधी सीधी कर लेते। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 10 सिलाइयां बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने के लिए हमने 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है, ताकि थोड़ा सा जहाँ पे जो है फंदे लूज हों। इस तरह से, इस तरह से बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। फिर दोनों फंदों को इस तरह से साथ लेते हुए इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। सारे फंदों को इस तरह से हमने एक एक करते हुए बंद कर देना है ऐसे। इस तरह से हमने सारे फंदों को बाइंड ऑफ करना। देखिए मोटी सिलाई लेकर के हमने बाइंड ऑफ करना है, ताकि यहाँ से हमारे बच्चे की जो टांग पे आएगी ये तो ज़्यादा टाइट ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से इसे बाइंड करना है ऐसे। अब देखिए सारे फंदों को बंद करने के बाद इस धागे को काट देंगे और यहाँ से इस तरह से। अब इसी धागे को काट के हम एक सुई में डालेंगे। इस तरह से एक सुई में डाल लिया इसी धागे को। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई हम इस तरह से दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से हम इसको इस तरह से सिलेंगे नीचे से, और यहाँ से बैक साइड से सिलेंगे। तो सिलेंगे कैसे, देखिए यहाँ से ये वाला फंदा पकड़ेंगे इस तरह से। देखिए आप जैसे भी सिलाई करते हैं, जैसे आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको सिल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से सिलाई करती हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ से एक फंदा पकड़ेंगे और एक यहाँ से, एक मतलब कि एक साइड से लेना है, दूसरा दूसरी साइड से लेना है। दोनों को इस तरह से एक एक करते हुए हम सिल देंगे अच्छी तरह से। तो जैसे मैंने आपको बताया बैक साइड से सिलना है यहाँ तक और यहाँ से नीचे से सिलना है। तो मैं सारा सिल के आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी सिलाई भी कंप्लीट की है। देखिए देखिए इस तरह से नीचे से कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने फंदे बीच में से बढ़ाए और यहाँ पे साइड में से।
तो इस तरह से नीचे से बनेगा और ऊपर जाकर के इस तरह से बनेगा। देखिए मोटी सिलाई से हमारे फंदे जो है हमने यहाँ पे बंद किए हैं, तो इतना हमारा जो है यहाँ से थोड़ा लूज हो गया है, तो हमें लूज ही चाहिए था। अब आपने डोरी बनानी है। डोरी आप किस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से डोरी आप बना सकते हैं, क्रोशिया के साथ बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। अब इसे हमने डालना है डोरी को, तो यहाँ से आप साइड में भी इसे बांध सकते हैं और आगे भी इसे बांध सकती हैं। तो अगर आप साइड में बांधना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आप सेफ्टी पिन के साथ भी इसे इस तरह से आप डाल लीजिए। फिर अगले सुराख में से इस तरह से निकाला और ऐसे बाहर ले लिया अगले में से इस तरह से, और इसमें डाला और अगले में चाहे तो आप क्रोशिया के साथ इसे इस तरह से क्रोशिया ले लीजिए और इस तरह से क्रोशिया को कीजिए और यहाँ पे अंदर की तरफ इसे खींच लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है सेफ्टी पिन ले लीजिए। सेफ्टी पिन के साथ बहुत ही आसानी से जो है इस डोरी को आप डाल सकते हैं ऐसे, इस तरह से। ऐसे एक बार हमने अंदर की तरफ जाना है, इसको लेके डोरी डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके साथ एक बार हम इसमें इस तरह से बाहर की तरफ इस डोरी को लाएंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से पूरी डोरी को हम यहाँ तक लेके आएंगे। देखिए इस तरह से डोरी डालने के बाद आप इसे यहाँ पे बांध दीजिए। तो हमारा बूट जो है बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आ गया ये। तो ये देखिए ये बूट जो है बहुत आसानी से, आपने देखा होगा वीडियो में कितनी आसानी से जो है ये बूट बन करके रेडी हो गया है। आप इसे 2 महीने से लेके जीरो से लेके 2-3 महीने के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ये स्ट्रेचेबल है। इस तरह से देखिए इतने लंबे पैर में ये आसानी से आ जाएगा। अगर आप इसमें बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे 32 स्टिचेस लिए हैं, आप 36 ले लीजिए, 38 ले लीजिए, 40 ले लीजिए। जितना आप बड़ा पैर बनाना चाहते हैं यहाँ से उतना जो है इसमें ज्यादा फंदे लीजिएगा और ये वाली सिलाइयाँ जो है ज्यादा डालिएगा, और यहाँ से भी इसकी लेंथ जो है ज्यादा बनेगी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है इसकी लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।